नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय और परिवार के साथ अन्य सदस्यों के साथ द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने राजधानी के मैग्रेटो मॉल पहुंचे, जहां इस फिल्म में 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन हादसे की कहानी की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है। वहीं फिल्म की डायरेक्टर एकता कपूर और फिल्म की नायिका रिद्धि डोगरा भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं। बता दें कि मुख्यमंत्री साय ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह फिल्म इसलिए भी देखी जानी चाहिए क्योंकि अतीत का अध्ययन ही हमें वर्तमान और भविष्य के बारे में बेहतर मार्गदर्शन दे सकता है। इस फिल्म इतिहास के उस भयावह सत्य को उजागर करने का अत्यंत सराहनीय और प्रभावशाली प्रयास है जिसे निहित स्वार्थ के लिए छुपाने का प्रयास किया गया था। के ऊपर जो ब्लेम था ब्लेम का विभाग निकले इस पिक्चर में पूरे के सामने को काफी किया है और आज सौभाग्य है मैंने भी पिक्चर तो देखा नहीं है, लेकिन ये साबरमती जैसा नाम है उसको सुनकर ही मन में एक विशेष उत्सुकता उत्पन्न हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल और प्रमुख हमारे नेताओं को फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया है। और इस फिल्म के माध्यम से जहाँ तक मैं इसके ट्रेलर को सुना हूँ, समझा हूँ, ये हमारे पुराने इतिहास को समाज के सामने लाने के इसमें काम हुआ है। निश्चित रूप से इससे जो हमारी नई पीढ़ी है पुराने चीज़ों को समझ पाएगी, जिसको कि गलत तरीके से पहले लोगों ने तोड़ मरोड़ कर समाज में रखने का काम किया। राजधानी रायपुर का सबसे चर्चित और क्राइम ग्राफ में टॉप में रहने वाला थाना टिकरपारा इस बार अपने एक पुलिस कर्मचारी के कारण फिर विवादों में आ गया है, जहां से पुलिस प्रताड़ना का एक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार टिकरापारा थाना में पदस्थ एक आरक्षक महेश नेम और मुस्लिम समाज के एक धार्मिक नेता सहित उनके साथियों ने मोहम्मद शहजाद नाम के व्यक्ति को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि आत्मग्लानि से उसने अपने जीवन लीला समाप्त कर ली और मृतक ने खुदकुशी से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने प्रताड़ित करने वालों के नाम का भी उल्लेख किया है। वहीं इस घटना से समाज के लोगों में रोष व्याप्त है और सभी आरोपियों और पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं मामला गंभीर होता देख पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये दो पक्षों की लड़ाई हुई थी, बच्चों की लड़ाई थी। इसमें गलत तरीके से इनके ऊपर रिपोर्ट लिखाई गई, आरोप लगाया गया और इन्होंने जब जो मृत है, मेरा भाई है, ये मेरी मौसी का बेटा है, जब इनने कार्रवाई करे थाने में रिपोर्ट लिखा है तो उनकी उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई है और यहाँ से इनको झूठे झूठे इल्जाम में फंसाया गया। इस वजह से वो शरीफ इंसान था तो ये सब नहीं बर्दाश्त कर सका और इसलिए उसने छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्ची भी है, तो हमको इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी जो आरोपी है उनको अरेस्ट करें। आपका परिचय दे दीजिए। मैं निखा तंजू, मैं ये जो मृत है उनकी बहन हूँ, मौसी की बेटी हूँ। ये हुआ कुछ ऐसा था कि 10 दिन पहले कुछ झगड़ा वगैरह हुआ था बच्चों में, तो वो बच्चों से बड़ों में आ गया था। और बड़ों में आने के बाद ऐसा हुआ कि जो हमारे मामा थे उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही कार्रवाई हो गई थी, है ना। उनको ऐसी धारा लगा दिया गया था, जबकि मामला था बच्चों का। पर वो बड़ों तक का ऐसा आ गया कि ऐसी धारा लगा दी कि क्या बोलते हैं अपना दारू वगैरह का गैर जमानती धारा। हाँ, गैर जमानती धारा, जिसमें के जमानत हो ही नहीं सकती। तो ऐसी जिसमें वो 1.5 दिन थाने में गुजारे। हम लोग यहाँ छोड़वाने के लिए आए तो 48 घंटा हो चुका था इनको थाने में यहाँ पे बैठे। तो और ये कमाने खाने वाले एक लौटे थे घर में। इनके 2 बच्चे हैं और बच्चों को भी अंदर कर दिया गया था और पिताजी को भी अंदर कर दिया गया। थाना टिकरापारा अंतर्गत मोहम्मद शहजाद शेख द्वारा सुसाइड किया गया है और परिजनों का ये आरोप है कि जो दूसरा पक्ष है साजिद अली, उसके साथ जो अन्य लोग हैं,
उनके द्वारा इसके ऊपर झूठा शिकायत करके एफआईआर दर्ज कराया गया। अभी प्रकरण में हमारी इंटीमेशन लिया गया है और पीएम रिपोर्ट के बाद फिर अग्रिम कानूनी जांच के आधार पर की जाएगी। राजधानी रायपुर में चोर लुटेरे बदमाश बेखौफ हो गए हैं। पिछले दिनों कविता नगर में वारदात के बाद गीतांजलि नगर में वृद्धा के साथ लूटपाट की गई। बुजुर्ग महिला को घर में अकेला देख लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। वृद्धा का बेटा बहू सत्संग में शामिल होने पंजाब गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर बदमाशों ने वृद्धा के साथ मारपीट कर कान की बाली, कंगन छीने और 15,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। जिसके बाद महिला ने थाने में मामला दर्ज कराया। जांच में पुलिस ने नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार पति की तलाश शुरू कर दी गई है। खमाड़ी थाने में एक लूट का मामला सामने आया है। थाना खमाड़ी अंतर्गत एक घटना हुई है जिसमें 82 वर्ष की महिला अपने घर में अकेली थी। उसके परिजन, घर वाले सब बाहर कहीं घूमने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान उसके घर में एक काम वाली बाई रात को रहती थी और जैसे ही सुबह वो निकली 5 बजे के आसपास एक व्यक्ति आया और उसने महिला के कान की बालियाँ और कंगन और अन्य सोने चांदी के जेवरात और नगद ये लेकर फरार हो गया। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। लगातार पुलिस काम कर रही थी, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिससे स्पष्ट हुआ कि जैसे ही महिला निकली वैसे ही एक पुरुष आया। इस आधार पर महिला को पकड़ा गया। उसे पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो घर में रात रुकी थी, जब जा रही थी और उसने ही अपने पति को बुलाया था और उसने घटना को अंजाम दिया है। महिला को उसे पूछताछ की जा रही है। पुरुष फरार है घटना के दिन के बाद से ही, उसकी पतासाजी की जा रही है। जैसे ही पकड़ लिया जाएगा आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, आपराधिक छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर लगातार सियासत जारी है और शराबबंदी का मामला अब अपराध के साथ साथ धर्म के मुद्दे से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। सत्ताधारी भाजपा और विपक्ष की कांग्रेस पार्टी शराबबंदी को लेकर लगातार एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सरकार के राम राज्य परिकल्पना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमरजीत ने कहा कि राम राज्य की परिकल्पना ये नहीं कि राम राज्य की परिकल्पना ये है कि भयमुक्त शासन चले। शराब परोसने की व्यवस्था पर रोक लगनी चाहिए। अगर सरकार शराब परोसने लगेगी तो रोकेगा कौन? उन्होंने कहा कि राम राज्य की परिकल्पना को आगे बढ़ाने का काम धरातल पर करना चाहिए। जहां नशे का कारोबार बढ़ेगा तो अपराध भी बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जो बोलती है वो करती नहीं है। एक तरफ तो शराब परोसने का व्यवस्था पुख्ता ढंग से कानूनी तरीके से लोगों को शहर से लेकर के गांव तक उपलब्ध करा रही है, और दूसरी तरफ इसका विरोध भी कर रही थी, सरकार के ऊपर बहुत आक्रामक थे। राम राज्य का परिकल्पना ये नहीं है। राम राज्य का परिकल्पना यह है कि भय मुक्त शासन प्रशासन चले और इस शराब वराब के लिए जो परोसने की व्यवस्था हो रही है इस पे रोक लगे, और जब सरकार ही जो लोगों को परोसना चाहेगी तो कौन रोकेगा? भारतीय जनता छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर दिखे। जहां अडानी को अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट मिलने पर पूर्व सीएम ने कहा कि अडानी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं, क्योंकि अडानी की तरफ से बयान केंद्र के मंत्री देते हैं।
वहीं भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए सवाल भी किया कि ये भाजपा के प्रवक्ता हैं या अडानी के प्रवक्ता। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र बिना किसी टेंडर के अडानी को एनएमडीसी और एसईसीएल जैसे सार्वजनिक खदान सौंप दिए हैं। और धान खरीदी को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है और सर्वर बंद हो जाता है, बारदाने की भी कमी नहीं है। आपको बता दें, अडानी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार सियासत गर्माती जा रही है, जहां पर विपक्ष लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर दिख रहा है। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी भाजपा सरकार पर हमलावर दिखाई दिए, जहां उन्होंने कहा कि अडानी और मोदी एक है तो सेफ है, क्योंकि अडानी की तरफ से बयान केंद्र के मंत्री देते हैं। वहीं भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए सवाल भी किया कि ये भाजपा के प्रवक्ता है या अडानी के प्रवक्ता। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिना किसी टेंडर के अडानी को एनएमडीसी और एसईसीएल जैसे सार्वजनिक खदान सौंप देती है। क्या उन्होंने 25,000 करोड़ की उगाही वहाँ यूएस में नहीं किया? क्या यहाँ सोलर प्लांट मतलब बिजली सप्लाई के लिए एग्रीमेंट नहीं हुआ? जब हुआ है, सारे तथ्य हैं, तो उसको बताएं ना, गलत है कि सही है। और दूसरी बात यह है कि पूरे सरकार के मंत्री और भाजपा प्रवक्ता अडानी प्रवक्ता की तरह क्यों काम कर रहे हैं? तो भाजपा प्रवक्ता है कि अडानी प्रवक्ता है? ये पूरी सरकार ही अडानी प्रवक्ता बन गया। और अभी गर्मी फसल भी लेने के लिए मना कर रहे हैं। एक तरफ विष्णु देसाई जी अपने ट्विटर में कहते हैं किसी भी किसान को गर्मी फसल में धान लेने के लिए कोई रोक नहीं है। दूसरी तरफ उसके आदेश का अवहेलना करते हुए विभिन्न जिला के कलेक्टर आदेश कर दिए हैं, गांव-गांव में मुनादी हो गया है कि आप गर्मी फसल का धान नहीं ले सकते, आप धान के फसल लेंगे तो आपको 50,000 रुपये फाइन। तो इस प्रकार के मुनादी गांव-गांव में हो रहे हैं। तो किसान, ये कुल मिला के किसान विरोधी सरकार है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।